आज इस वीडियो में हम बात करने वाले दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो हर प्रोडक्ट में होते हैं, जो बालों के संबंधित तकलीफों के लिए हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज एवरी डे जब हम पेशेंट्स देखते हैं, पेशेंट्स का कंप्लेन होता है कि प्रॉब्लम वैसे का वैसा है, साथ ही हेयर फॉल, बाल बहुत ड्राई हो जाना, ग्रेइंग की शुरुआत होना, ये हम कॉमनली देख रहे हैं। और जो हमारा स्कैल्प का इन्फेक्शन है वो वैसे का वैसा है। पेशेंट ने हमें 50 फाइल्स बताए हैं, पर हर फाइल में उसके इंग्रेडिएंट्स सेम है। इस वीडियो में जानते हैं कि ये कौन से इंग्रेडिएंट्स है और बालों के संबंधित तकलीफों के लिए हमें क्यों इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोबीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। स्कैल्प इन्फेक्शंस की बात जब आती है तो शुरुआत में पेशेंट्स को लगता है कि ये डैंड्रफ है, और कुछ सालों के बाद पता चलता है कि ये डैंड्रफ नहीं है, पर ये एक इन्फेक्शन है। हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 60% से भी ज़्यादा पेशेंट्स में शुरुआत होती है स्कैल्प से और फिर पैचेस आते हैं बॉडी पे, चाहे वो नॉर्मल सा इन्फेक्शन हो जैसे डैंड्रफ, जिसे हम दारुनक कहते हैं आयुर्वेद में, चाहे वो डैंड्रफ हो, चाहे वो मेलिसीजिया नाम का इन्फेक्शन हो जो कि एक फंगाई और एक यीस्ट का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो टीनिया कैपिटाइटिस हो विच इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प, चाहे वो स्कैल्प सोरेसिस हो या सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो। दो तरह के प्रोडक्ट्स हर केस में इस्तेमाल किए जाते हैं। पेशेंट्स जब पूछते हैं कि क्या इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट है, तो पेशेंट्स को यही दो इंग्रेडिएंट्स रेकमेंड किए जाते हैं। इन दो प्रोडक्ट्स के हजारों ब्रांड है, और जब हम पेशेंट्स को बताते हैं ये आपकी फाइल है और इसका इंग्रेडिएंट चेक करिए, तो पेशेंट बताते हैं कि यस, ऑल दीज ईयर्स आई हैव बीन यूजिंग द सेम इंग्रेडिएंट्स। स्पेशली वर्ल्ड्स नंबर 1 डिजीज जिसे हम सोरेसिस कहते हैं। आज पेशेंट्स को पेशेंट्स फॉर्चुनेट है कि उन्हें ओपनली बताया जाता है कि इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया भर में। आयुर्वेद द्वारा, चाहे वो दारुनक हो, चाहे वो स्कैल्प सोराइसिस हो, डर्मेटाइटिस हो, या सालों साल के इन्फेक्शन हो, पूरा बॉडी इन्फेक्टेड है, आयुर्वेद द्वारा हम देखते हैं पेशेंट्स किस तरीके से पूरी तरह ठीक होते हैं विद नो रिकरेंस एंड नो रिलैप्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि प्रॉब्लम सिर्फ सुपरफिशियल लेयर पर नहीं है। प्रॉब्लम इज नॉट एट द एपिडर्मल लेयर। हमारा एपिडर्मल, डर्मल एंड द हाइपोडर्मल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फैटी टिश्यू, द सबक्यूटेनस टिश्यू, ये पूरी जगह पर इंफेक्शन है और इसीलिए आपका प्रॉब्लम बार बार वापस आ रहा है। आज रिकरेंसी और रिलैप्स त्वचा विकारों में हम कॉमनली देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा, वो वापस आ रहा है, और परमानेंट क्योर के लिए हमें आयुर्वेद द्वारा जड़ को ठीक करना काफी इंपॉर्टेंट है। सो दो इंग्रेडिएंट्स हर प्रोडक्ट में अवेलेबल है। कोई भी एडवर्टाइज, कोई भी किताब, कोई भी दवा, कोई भी ब्रोशर आप देखो, ये दो इंग्रेडिएंट्स आपको डेफिनेटली डालने चाहिए। नंबर 1 इंग्रेडिएंट इज द कीटोकोनाजोल। Ketoconazole or any of the antifungal ingredient, the word that ends with ZOLE. Patients generally brand को देखते हैं, Ketomac, Ketonac, Keto A, Keto B, Keto C, but it is not about the name, it is about the ingredient that is present inside it. आप हजारों ब्रांड इस्तेमाल करते हो, पर हर उन ब्रांड में प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट है ये सेम रहता है। सो एक्शन भी उसी तरीके से होने वाला है, चाहे आप मुंबई के डॉक्टर को कंसल्ट करो या यूएसए के करो। ट्रीटमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब टुडे, जोबीज इन 50+ कंट्रीज, हम देखते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स ये कॉमन होते हैं। और आज दुनिया भर में हम देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो, स्कैल्प के प्रॉब्लम्स हो, पेशेंट्स को कीटोकोनाजोल शैम्पू और लोशन ही दिया जाता है। सो डेफिनेटली जब इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं, एक ही वॉश में हम देखते हैं कि इन्फेक्शन हमारा क्लियर हो गया है, सारी चीज़ें क्लियर है, पर वो क्लियर नहीं हो रहा, वो इन्फेक्शन अंदर के एरिया पर, स्किन के अंदर सप्रेस हो रहा है। 3-4 दिन में या 1-2 हफ्ते में हम देखते हैं जैसे इन्फेक्शन था वैसे के वैसे वापस आ गए। ड्राई फ्लेक्स, स्केली फ्लेक्स, फ्लेकी स्किन, ड्राई फ्रिजी हेयर आर द कॉमन सिम्टम्स दैट वी एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स। व्हेन पेशेंट्स एक्सपीरियंस के ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद प्रॉब्लम वैसे का वैसा ही रहा है, उसके साथ बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हो गए हैं, हेयर फॉल हो रहा है, ग्रेइंग की शुरुआत का जड़ मेन कारण हम आज के टाइम पे कीटोकोनाजोल जैसे शैम्पूज या लोशंस देखते हैं, विच इज लाइक द प्रायर साइड इफेक्ट ऑफ कीटोकोनाजोल। नंबर 2 ingredient, very important, this is the halobetasol. Halobetasol is a group of corticosteroids, एक टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। एक ही बार इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि पेशेंट्स को बढ़िया रिजल्ट आता है। इन्फेक्शन है, एक बार इस्तेमाल किया, एवरीथिंग इज जस्ट गॉन। चाहे वो हैलोबेटासोल, अभी बेटासोल पे हमें काम करना है, फोकस करना है, चाहे वो हैलोबेटासोल हो या क्लोबेटासोल हो। आज दुनिया भर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो इन दो चीज़ों को अप्लाई किया जाता है और पेशेंट्स को इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है।
99% ऑफ द पेशेंट जिनका प्रॉब्लम बार बार वापस आ रहा है, यानी एक बार इस्तेमाल किया पर वापस आ रहा है, किसी भी प्रकार का कीटोकोनाजोल, हैलोबेटासोल या क्लोबेटासोल आप इस्तेमाल करिए, प्रॉब्लम इज जस्ट गोइंग टू बी सप्रेस्ड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. देयर इज नो परमानेंट क्योर एंड दिस इंग्रेडिएंट अश्योर्स दिस दैट प्रॉब्लम इज डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक बिकॉज इट इज नॉट क्योरिंग द प्रॉब्लम, इट इज जस्ट सप्रेसिंग. 1% पेशेंट्स में हम देखते हैं प्रॉब्लम सप्रेस किया और वो चला गया. Lucky are those people who use these ingredients for once and experience a permanent cure. 99% of the people experience a relapse कि प्रॉब्लम वापस आ रहा है और आयुर्वेद द्वारा उसे जड़ से ठीक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इन दो इंग्रेडिएंट्स के बारे में आज पेशेंट्स को नहीं पता. पेशेंट्स ऑफ कोर्स मेडिकल स्टोर्स, एडवर्टाइजमेंट्स और अलग अलग चीज़ें देखते हैं, विश्वास से वो इंग्रेडिएंट्स फॉलो करते हैं और उनका ये एक्सपीरियंस होता है कि 10 साल में भी प्रॉब्लम वैसे का वैसा है. इनफैक्ट अभी बॉल्डनेस, बाल का वॉल्यूम, बालों के इन्फेक्शंस, एवरीथिंग इज जस्ट गेटिंग वर्स. सो इन दो इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको भी और पढ़ाई करनी चाहिए और आपको जानना चाहिए कि इन दो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल जल्द ही जल्द बंद करें. चूज आयुर्वेद, चूज वाइजली. इस चैनल पर आपको स्कैल्प सोरियासिस, एक्जिमा यानी सेबोरिक डर्मेटाइटिस, आपको डैंड्रफ, आपको हेयर प्रॉब्लम्स, आपको त्वचा विकारों के कई वीडियोस के बारे में जानकारी मिलेगी. So watch those videos, follow them to see the results from the first week itself. Yes, first week itself where Ayurveda assures कि एक बार प्रॉब्लम ठीक होने के बाद there is no recurrence, no relapse seen. So choose Ayurveda, choose wisely. Any doubts, any questions, comment section में ज़रूर पूछिए. आज का वीडियो. Until next time from Jovis and the team, look impressive, be progressive.